एक सेकंड रुको और ये सिनारियो इमेजिन करो। तुम एक मीटिंग में हो, बॉस ने सवाल पूछा, तुम्हें आंसर पता है, बट जब बोलने का टाइम आया वर्ड्स नहीं निकले, कॉन्फिडेंस गायब, वॉइस कांप गई, कोई और बोल दिया वही पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में था। क्रेडिट वो ले गया, तुम बैठे रह गए। साउंड्स फेमिलियर? या फिर ये सीन, तुम पार्टी में हो, न्यू लोग हैं, बात करनी है बट क्या बोलो, स्मॉल टॉक कैसे करो, ऑकवर्ड साइलेंस, फोन निकाल लिया, प्रिटेंड किया बिजी हो। घर आके सोचा, मैं ऐसा क्यों हूं, लोग इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते हैं। मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूं, दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट इंसान हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता, सबसे हार्डवर्किंग इंसान हमेशा टॉप पे नहीं पहुंचता, लेकिन जो इंसान कम्युनिकेट कर सकता है अपने आइडियाज क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और कन्विंसिंगली, वो हमेशा आगे जाता है। कम्युनिकेशन स्किल ये वो सुपर पावर है जो तुम्हारे करियर बना सकती है, रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म कर सकती है और जिंदगी चेंज कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लर्नेबल है। कोई पैदा नहीं होता ग्रेट स्पीकर बनके, ये स्किल डेवलप होती है। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं हाउ टू स्पीक स्मार्ट, एक कंप्लीट गाइड जो तुम्हें सिखाएगी पावरफुल कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज हैं जो तुम कल से, आज से, अभी से यूज कर सकते हो। इंटरव्यू में, मीटिंग में, डेट पे, फैमिली गैदरिंग में, हर जगह। इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 पावरफुल कम्युनिकेशन सीक्रेट्स बताऊंगा। हर सीक्रेट के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस होंगी और एंड तक तुम्हारे पास होगा एक कंप्लीट टूल किट जो तुम्हें एवरेज कम्युनिकेटर से स्मार्ट कम्युनिकेटर बना देगा। 7th और 9th सीक्रेट सबसे गेम चेंजिंग हैं, उन्हें मिस मत करना। रेडी हो? तो चलिए मास्टर करते हैं द आर्ट ऑफ स्पीकिंग स्मार्ट। पहले समझ लो कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो, हम दिन में एवरेज 16,000 वर्ड्स बोलते हैं, 16,000, बट कितने वर्ड्स एक्चुअली इंपैक्ट क्रिएट करते हैं? कितने वर्ड्स लोग याद रखते हैं? कितने वर्ड्स तुम्हारे फेवर में काम करते हैं? प्रॉबेबली वेरी फ्यू। प्रॉब्लम यह है कि हमें सिखाया गया क्या बोलना है, बट कैसे बोलना है वो किसी ने नहीं सिखाया। स्कूल में ग्रामर पढ़ी, वोकैबुलरी पढ़ी, बट कम्युनिकेशन वो क्लास थी ही नहीं। रिजल्ट, वी नो वर्ड्स बट वी डोंट नो हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली। रिसर्च कहती है जॉब सक्सेस में 85% कंट्रीब्यूशन सॉफ्ट स्किल्स का होता है, और सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? कम्युनिकेशन। मतलब टेक्निकली तुम एवरेज हो सकते हो, बट अगर कम्युनिकेट कर सकते हो तुम आगे जाओगे, और टेक्निकली तुम ब्रिलियंट हो सकते हो, बट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तुम पीछे रह जाओगे। हार्श बट ट्रू। एक स्टडी है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की। उन्होंने एनालाइज किया कि लीडर्स में कॉमन क्या होता है। इंटेलिजेंस, हाँ, बट नॉट द टॉप फैक्टर। हार्ड वर्क, हाँ, बट नॉट द टॉप फैक्टर। टॉप फैक्टर था अबिलिटी टू कम्युनिकेट विजन क्लियरली एंड इंस्पायर अदर्स। ये है कम्युनिकेशन की पावर। तो चलते हैं पहले सीक्रेट पे और सीखते हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन। सीक्रेट नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस, चुप रहने की ताकत। ये सुन के कंफ्यूज लगे, कम्युनिकेशन की वीडियो में साइलेंस, बट ये सबसे अंडररेटेड कम्युनिकेशन स्किल है। जो लोग स्मार्ट कम्युनिकेट करते हैं वो जानते हैं कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। सोच के देखो, जो इंसान कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है, हर जगह अपनी ओपिनियन देता है, हर टॉपिक पे एक्सपर्ट बन जाता है, क्या तुम उसे सीरियसली लेते हो? प्रॉबेबली नहीं। बट जो इंसान केयरफुली सुनता है, सोचता है और फिर प्रिसाइजली बोलता है, उसकी बात का वेट होता है। साइलेंस कॉन्फिडेंस दिखाता है, साइलेंस डेप्थ दिखाता है, साइलेंस कहता है मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। अमिताभ बच्चन को देखो, इंटरव्यूज में वो स्लोली बोलते हैं, पॉज लेते हैं, हर वर्ड मेजर्ड है। रिजल्ट, उनकी प्रेजेंस पावरफुल लगती है, उनकी बात में वेट लगता है। अब इमेजिन करो अगर वो फास्ट बिना रुके बोलते, इंपैक्ट सेम होता? नहीं। साइलेंस का प्रैक्टिकल यूज कैसे करें? पहला टेक्निक, जब कोई सवाल पूछे तुरंत मत बोलो, 2-3 सेकंड्स का पॉज लो, सोचते हुए दिखो, फिर बोलो। ये तुम्हें थॉटफुल दिखाता है, रश्ड नहीं। दूसरा टेक्निक, जब तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हो उससे पहले पॉज लो। साइलेंस अटेंशन ग्रैब करता है, लोग ऑटोमेटिकली फोकस करते हैं कि अब क्या बोलेगा। तीसरा टेक्निक, जब अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आए साइलेंस यूज करो, रिएक्ट मत करो, ब्रीथ करो, कंपोज हो जाओ, फिर रिस्पॉन्ड करो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है। एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक जॉब इंटरव्यू था, कैंडिडेट से टफ क्वेश्चन पूछा गया
तुम्हारी बिगेस्ट वीकनेस क्या है? नॉर्मल कैंडिडेट तुरंत आंसर देना चाहता है, पैनिक मोड, कुछ भी बोल देता है। बट स्मार्ट कैंडिडेट ने क्या किया? पॉज लिया, सोचा और फिर कामली आंसर दिया। इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस्ड। क्यों? क्योंकि साइलेंस ने दिखा दिया कि ये बंदा रिएक्शनरी नहीं है, ये सोचता है, ये मैच्योर है। तो पहला सीक्रेट, द पावर ऑफ साइलेंस। नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू स्टे साइलेंट। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ मीनिंग। एक्शन स्टेप, आज से कॉन्वर्सेशंस में डेलिबरेटली पॉजेज लो, रश मत करो, ऑब्जर्व करो डिफरेंस। सीक्रेट नंबर 2, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। ये कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल है और 90% लोग ये गलती करते हैं। हम सुनते वक्त एक्चुअली सुन नहीं रहे होते, हम अपना रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये खत्म करे तो मैं ये बोलूंगा, इसका पॉइंट गलत है मैं करेक्ट करूंगा, इंटरेस्टिंग बट मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा रेलेवेंट है। ये लिसनिंग नहीं है, ये वेटिंग टू स्पीक है। स्मार्ट कम्युनिकेटर्स डिफरेंट करते हैं, वो एक्टिवली लिसन करते हैं, वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं दूसरे में, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड। और पैराडॉक्सिकली जब तुम जेन्युइनली सुनो, तुम्हारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बेटर होता है क्योंकि तुमने प्रॉपर्ली समझा। स्टीवन कोवी की फेमस बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उनकी एक हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले समझो फिर समझाओ। ये गेम चेंजर है। जब लोग फील करते हैं कि तुम जेन्युइनली सुन रहे हो, वो तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, वो तुमसे खुलते हैं, वो तुम्हारी बात ज्यादा सीरियसली लेते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करें एक्टिव लिसनिंग? पहला, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, फोन नीचे रखो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फुल अटेंशन दो। दूसरा, नॉडिंग और एक्नॉलेजमेंट साउंड्स यूज करो। अच्छा, आई सी, ये शो करता है कि तुम एंगेज्ड हो। तीसरा, पैराफ्रेज करो, तो तुम्हारा मतलब ये है कि बेसिकली तुम कह रहे हो कि ये कंफर्म करता है कि तुमने समझा। चौथा, क्वेश्चंस पूछो, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, फॉलो अप क्वेश्चंस, ये इंटरेस्ट शो करता है। पांचवा, जज मत करो व्हाइल लिसनिंग, अपनी ओपिनियंस टेम्पोरेरीली साइड में रखो, सिर्फ अब्जॉर्ब करो। एक पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करता हूं। पहले मैं कॉन्वर्सेशंस में अपना टर्न वेट करता था, जैसे ही कोई रुका मैं अपनी बात शुरू। रिजल्ट, सरफेस लेवल कनेक्शंस। जब मैंने जेन्युइनली लिसनिंग प्रैक्टिस की, सबके साथ रिलेशनशिप्स डीपर हो गई, लोग मुझसे ज्यादा शेयर करने लगे, ट्रस्ट बढ़ गया, क्योंकि लोगों को फील हुआ कि ये बंदा एक्चुअली केयर करता है। तो दूसरा सीक्रेट, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। मेक अदर्स फील हर्ड, दे विल ट्रस्ट यू मोर। एक्शन स्टेप, अगले 24 घंटे में हर कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली फोकस करो सिर्फ सुनने पे। ऑब्जर्व करो कैसे कॉन्वर्सेशंस चेंज होते हैं। वैसे अगर अभी तक वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो लाइक बटन दबा दो यार। कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतना डिटेल्ड कंटेंट रेयरली मिलता है। एक टैप, डन। आगे चलते हैं। सीक्रेट नंबर 3, द पावर ऑफ नेम्स, नाम की पावर। डेल कार्नेगी ने अपनी लेजेंडरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। नाम ये सबसे पावरफुल वर्ड है किसी भी इंसान के लिए। सोच के देखो, क्राउडेड रूम में कोई तुम्हारा नाम ले ले, इमीडिएटली अटेंशन जाता है ना। नाम पर्सनल है, नाम आइडेंटिटी है। जब तुम किसी का नाम यूज करते हो कॉन्वर्सेशन में, वो फील करता है रिकग्नाइज्ड, वैल्यूड, इंपॉर्टेंट, और वो तुम्हें ज्यादा लाइक करता है। सक्सेसफुल सेल्स पीपल ये जानते हैं, पॉलिटिशियंस ये जानते हैं, चार्मिंग लोग ये जानते हैं। वो डेलिबरेटली लोगों के नाम याद रखते हैं और यूज करते हैं। प्रैक्टिकली कैसे यूज करें? पहला, नाम याद रखो। जब कोई इंट्रोड्यूस हो, नाम रिपीट करो। नाइस टू मीट यू राहुल, मेंटली नोट करो। अगर कॉम्प्लिकेटेड नाम है, स्पेलिंग पूछ लो, एफर्ट दिखाओ। दूसरा, कॉन्वर्सेशन में नाम यूज करो। राहुल, तुम्हारा ये पॉइंट इंटरेस्टिंग था। मैं सोच रहा था प्रिया, तुमने वो प्रोजेक्ट कैसे मैनेज किया? नेचुरल लगना चाहिए, फोर्स्ड नहीं। तीसरा, ग्रीटिंग में नाम यूज करो। गुड मॉर्निंग शर्मा जी इंस्टेड ऑफ जस्ट गुड मॉर्निंग। पर्सनल टच आता है। एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल देता हूं। 2 कलीग्स हैं, दोनों सिमिलर स्किल्स। एक जेनेरिक ग्रीटिंग्स करता है, हे कैसे हो। दूसरा नाम के साथ ग्रीट करता है, हे अमित कैसे हो भाई। लॉन्ग टर्म में दूसरा ज्यादा लाइकेबल लगता है, ज्यादा कनेक्टेड लगता है। स्मॉल डिफरेंस, बिग इंपैक्ट। लेकिन एक वार्निंग, नाम का ओवर यूज मत करो। हर सेंटेंस में नाम डालना क्रीपी लगता है, मैनिपुलेटिव लगता है। नेचुरल रखो, जेन्युइन रखो। तो तीसरा सीक्रेट, द पावर ऑफ नेम्स, यूज पीपल्स नेम्स, इट क्रिएट्स इंस्टेंट कनेक्शन। एक्शन स्टेप, आज जितने लोग मिलो उनका नाम कॉन्वर्सेशन में एटलीस्ट एक बार यूज करो, नोटिस करो रिस्पॉन्स। सीक्रेट नंबर 4,
स्पीक विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ बोलो। ये वो सीक्रेट है जो एवरेज स्पीकर्स और ग्रेट स्पीकर्स में डिफरेंशिएट करता है। एवरेज स्पीकर्स बोलते वक्त थॉट्स रैंडमली आते हैं, रैंडमली बोलते हैं। हाँ तो वो जो था ना, मतलब बेसिकली, और फिर वो भी एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, कंफ्यूजिंग, हार्ड टू फॉलो, इम्पैक्ट कम। ग्रेट स्पीकर्स स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उनकी बात क्लियर होती है, इजी टू फॉलो, मेमोरेबल। तुम भी इजीली कर सकते हो कुछ सिंपल फ्रेमवर्क से। पहला फ्रेमवर्क, प्रेप मेथड, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल, पॉइंट। कुछ भी एक्सप्लेन करना हो ये यूज करो। पॉइंट, अपना मेन पॉइंट बोलो क्लियरली। रीजन, क्यों ये सही है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो। पॉइंट, वापस मेन पॉइंट समराइज करो। एग्जाम्पल, मुझे लगता है हमें मार्केटिंग बजट बढ़ाना चाहिए क्योंकि लास्ट क्वार्टर सेल्स डाउन थी। जैसे कंपेटिटर एक्स ने बजट बढ़ाया और उनकी सेल्स 30% बढ़ी, इसलिए मार्केटिंग बजट इंक्रीज करना स्मार्ट डिसीजन होगा। देखा, क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग। दूसरा फ्रेमवर्क, रूल ऑफ 3। ह्यूमंस नेचुरली 3 चीजें इजीली रिमेंबर करते हैं, इसलिए ग्रेट स्पीकर्स पॉइंट्स 3 में बंडल करते हैं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये प्लान वर्क करेगा क्योंकि 1, 2, 3 स्टीव जॉब्स भी ये करते थे। टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग 3 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स। ब्रेन इजीली प्रोसेस करता है। तीसरा फ्रेमवर्क, बिफोर आफ्टर ब्रिज। पहले करंट प्रॉब्लम बताओ, फिर आइडियल सिचुएशन बताओ, फिर ब्रिज बताओ कैसे वहां पहुंचेंगे। एग्जाम्पल, अभी हमारी टीम कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। इमेजिन करो अगर सब सीमलेसली कम्युनिकेट करें। सॉल्यूशन है वीकली सिंक अप मीटिंग्स। ये ब्रिज है। स्टोरी टेलिंग भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करती है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूं। तुमने कभी नोटिस किया, कुछ लोग सेम स्टोरी बोरिंग वे में बताते हैं, कुछ लोग सेम स्टोरी एंगेजिंग वे में बताते हैं। डिफरेंस स्ट्रक्चर में होता है, रैम्बलिंग वर्सेस स्ट्रक्चर्ड, बिगिनिंग, मिडिल, एंड, सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। स्ट्रक्चर इक्वल्स क्लैरिटी इक्वल्स इम्पैक्ट। तो चौथा सीक्रेट, स्पीक विद स्ट्रक्चर, यूज फ्रेमवर्क्स, प्रेप, रूल ऑफ 3, बिफोर आफ्टर ब्रिज। योर मैसेज बिकम्स क्लियरर एंड मोर मेमोरेबल। एक्शन स्टेप, अगले इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन से पहले 30 सेकंड्स में मेंटली स्ट्रक्चर करो, क्या बोलोगे, पॉइंट क्या है, सपोर्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है। सीक्रेट नंबर 5, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पे कमांड लो। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है। इनफैक्ट रिसर्च कहती है 7% कम्युनिकेशन वर्ड से होती है, 38% टोन ऑफ वॉइस से और 55% बॉडी लैंग्वेज से। मतलब तुम क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बोल रहे हो और कैसे दिख रहे हो। तुम सही वर्ड्स बोल सकते हो, बट अगर बॉडी लैंग्वेज रॉन्ग है, मैसेज गलत जाएगा। शोल्डर्स स्लाउच्ड हैं, आई कांटेक्ट नहीं है, आर्म्स क्रॉस्ड हैं, क्या लगेगा, इनसिक्योर, अनकॉन्फिडेंट, डिफेंसिव। वर्ड्स चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो, बॉडी ने सब रिवील कर दिया। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? पहला, पोस्चर, स्ट्रेट खड़े रहो, शोल्डर्स बैक, चेस्ट स्लाइटली आउट। ये पावर पोजीशन है। रिसर्च शोज कॉन्फिडेंट पोस्चर एक्चुअली कॉन्फिडेंस हार्मोन्स इंक्रीज करता है। फेक इट टिल यू मेक इट, साइंटिफिकली प्रूवन। दूसरा, आई कांटेक्ट। 60-70% टाइम आई कांटेक्ट मेंटेन करो व्हाइल स्पीकिंग। जब तुम देख रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड होता है। शिफ्टी आईज इक्वल्स अनट्रस्टवर्दी, बट 100% आई कांटेक्ट भी मत करो, क्रीपी लगता है। तीसरा, हैंड जेस्चर्स। अपने हाथ यूज करो व्हाइल स्पीकिंग, नेचुरल जेस्चर्स। ये पैशन शो करता है, एनर्जी शो करता है। टेड स्पीकर्स देखोगे सब हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं। चौथा, ओपन बॉडी लैंग्वेज। आर्म्स क्रॉस्ड मत करो, हैंड्स पॉकेट्स में मत डालो, ओपन रहो, अप्रोचेबल दिखो। पांचवा, टेक स्पेस। कॉन्फिडेंटली स्पेस ऑक्यूपाई करो, सिमट के मत खड़े रहो, एक्सपैंड करो, प्रेजेंस फील होनी चाहिए। एमी कडी का फेमस टेड टॉक है, योर बॉडी लैंग्वेज में शेप हु यू आर। उनकी रिसर्च है 2 मिनट्स हाई पावर पोज करने से टेस्टोस्टेरोन 20% बढ़ता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन 25% कम होता है। मतलब बॉडी लैंग्वेज चेंज करने से एक्चुअली तुम्हारी इंटरनल स्टेट चेंज होती है। प्रैक्टिकल टिप, मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले 2 मिनट्स बाथरूम में जाओ, पावर पोज करो, आर्म्स वाइड, लेग्स अपार्ट, सुपर हीरो पोज। सिली लगता है बट वर्क्स, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। तो पांचवा सीक्रेट, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। 55% of your communication is non-verbal. Align your body with your words. Action step, आज मिरर के सामने खड़े होके देखो तुम्हारी डिफॉल्ट पोस्चर कैसी है, इंप्रूव करो, डेली प्रैक्टिस करो। वैसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो यार। कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो ऐसे कंटेंट रेगुलरली चाहिए। बेल आइकन भी दबाना मिस मत करना। सीक्रेट नंबर 6, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाने की कला। फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। ये मार्केटिंग में सुना होगा,
बट ये हर जगह अप्लाई होता है, प्रेजेंटेशंस में, इंटरव्यूज में, डेली कॉन्वर्सेशंस में। ह्यूमंस आर वायर्ड फॉर स्टोरीज। हम स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं, स्टोरीज से लर्न करते हैं, स्टोरीज याद रखते हैं। डेटा बताओ, सेल्स 30% बढ़ी, ओके इंटरेस्टिंग, बट अब स्टोरी बताओ। एक क्लाइंट था जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने 5 और कॉन्टैक्ट्स रेफर किए और यही चेन से हमारी सेल्स 30% बढ़ी। अब कनेक्ट हुआ, अब याद रहेगा। सेम इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिलीवरी, कंप्लीटली डिफरेंट इम्पैक्ट। ग्रेट कम्युनिकेटर्स स्टोरी टेलर्स होते हैं। पॉलिटिशियंस स्टोरीज यूज करते हैं, लीडर्स स्टोरीज यूज करते हैं, सेल्स पीपल स्टोरीज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरीज इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करती हैं और इमोशंस डिसीजंस ड्राइव करते हैं, लॉजिक नहीं। स्टोरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल, बिगिनिंग, मिडल, एंड, या सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन, रेजोल्यूशन, या कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, चेंज। पहला एलिमेंट, रिलेटेबल कैरेक्टर। स्टोरी में कोई होना चाहिए जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके। तुम हो सकते हो, तुम्हारा क्लाइंट हो सकता है, कोई भी। दूसरा एलिमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम। क्या चैलेंज था, क्या मुश्किल थी, ये टेंशन क्रिएट करता है, अटेंशन होल्ड करता है। तीसरा एलिमेंट, रेजोल्यूशन। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, क्या सीखा, क्या चेंज हुआ, ये सेटिस्फैक्शन देता है, मैसेज डिलीवर होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले रहा था, टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। मैं सीधा बोल सकता था, फीडबैक इंपॉर्टेंट है, देना चाहिए, लेना चाहिए, बोरिंग। इंस्टेड मैंने स्टोरी सुनाई। मेरे पहली जॉब में एक सीनियर थे, उन्होंने एक बार मुझे असाइड ले जाके बोला, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक है बट पोटेंशियल है, इंप्रूव कर सकते हो। पहले बुरा लगा, फिर सोचा ये सही बोल रहे हैं। मैंने काम किया, 2 साल बाद मैं बेस्ट प्रेजेंटर बन गया टीम में। वो फीडबैक करियर चेंजिंग थी। अब लोग समझे फीडबैक की इंपॉर्टेंस, स्टोरी ने मैसेज डिलीवर कर दिया। तो छठा सीक्रेट, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरीज क्रिएट कनेक्शन, स्टोरीज मेक मैसेजेस मेमोरेबल। यूज स्टोरीज टू कम्युनिकेट योर पॉइंट। एक्शन स्टेप, अपनी लाइफ की 5 स्टोरीज रेडी रखो। चैलेंजेस यू फेस्ड, लेसन्स यू लर्नड, सक्सेस मोमेंट्स, फेलियर मोमेंट्स, जब रेलेवेंट हो यूज करो। सीक्रेट नंबर 7, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस नॉट एरोगेंस। कॉन्फिडेंस से बोलो, एरोगेंस से नहीं। ये फाइन लाइन है और बहुत लोग मिस कर देते हैं। कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव है, एरोगेंस रिपल्सिव है, दोनों डिफरेंट है। कॉन्फिडेंस कहती है मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, एरोगेंस कहती है मैं सबसे बेटर हूं। कॉन्फिडेंस कहती है मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, एरोगेंस कहती है तुम सब मुझसे कम हो। कॉन्फिडेंट हम्बल हो सकती है, एरोगेंस कभी हम्बल नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन क्या दिखती है? पहला, ओपिनियंस क्लियरली एक्सप्रेस करो बट ओपन रहो दूसरों के पर्सपेक्टिव्स के लिए। मुझे लगता है एक्स सही है बट आईड लव टू हियर योर थॉट्स। दूसरा, अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करो व्हेन रेलेवेंट बट क्रेडिट शेयर करो। हमने ये अचीव किया, टीम ने बहुत अच्छा काम किया। तीसरा, डिसएग्री करो रिस्पेक्टफुली। इंटरेस्टिंग पॉइंट, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, आई थिंक। चौथा, आई डोंट नो कहना ओके है। कॉन्फिडेंट लोग एडमिट करते हैं जब नहीं जानते, एरोगेंट लोग फेक करते हैं। पांचवा, अदर्स को स्पेस दो, सबका टाइम मत खाओ, सबकी बात सुनो। एरोगेंट कम्युनिकेशन क्या दिखती है? मैं ये ऑलरेडी जानता था, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा सही होता हूं, तुम्हें नहीं समझेगा, मैंने तो 10 साल पहले ये कर लिया था। दीज आर रेड फ्लैग्स, ऐसे मत बोलो, कभी मत बोलो। एक एग्जाम्पल, 2 जॉब कैंडिडेट्स, सेम क्वालिफिकेशंस। फर्स्ट कैंडिडेट, मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, मैं बेस्ट फिट हूं। साउंड्स कॉन्फिडेंट, एक्चुअली साउंड्स एरोगेंट। सेकंड कैंडिडेट, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है जिसमें मैंने ये सीखा, आई एम एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस टू योर टीम एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम द टैलेंटेड पीपल हियर। दिस इज कॉन्फिडेंस विद ह्यूमिलिटी। गेस हु गेट्स हायर्ड मोर? शाहरुख खान का इंटरव्यू स्टाइल देखो, इतने सक्सेसफुल, इतने फेमस, बट इंटरव्यूज में हम्बल है, जोक्स करते हैं अपने ऊपर, क्रेडिट देते हैं टीम को। ये कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी है, ये चार्मिंग है। तो 7वां सीक्रेट, speak with confidence not arrogance. Be sure of yourself but stay humble. People love confidence, people hate arrogance. Action step, अपने कम्युनिकेशन में चेक करो, क्या तुम ओवर क्लेम कर रहे हो, क्या तुम अदर्स को एक्नॉलेज कर रहे हो, बैलेंस करो। सीक्रेट नंबर 8, द मैजिक ऑफ मिररिंग। मिररिंग का जादू, ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो रपॉ इंस्टेंटली बिल्ड करती है। मिररिंग मतलब दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, टोन और स्पीकिंग स्टाइल सटली कॉपी करना। ये नेचुरली होता है जब लोग कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ। क्लोज फ्रेंड्स देखो, सिमिलर पोस्चर्स, सिमिलर एक्सप्रेशंस, सिमिलर स्पीकिंग पैटर्न्स। ये अनकॉन्शियस सिंक्रोनाइजेशन है। स्मार्ट कम्युनिकेटर्स इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं, सटली। कैसे काम करता है? जब तुम किसी को मिरर करते हो, उनका सबकॉन्शियस फील करता है ये मुझ जैसा है, और हम अपने जैसे लोगों को लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ओपन होते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करें? पहला, बॉडी लैंग्वेज मिरर करो। वो लीन इन कर रहे हैं, तुम भी लीन इन करो थोड़ा।
वो हाथ यूज कर रहे हैं, तुम भी करो, बट सटल। ऑब्वियस कॉपिंग क्रीपी लगता है। दूसरा, टोन और पेस मिरर करो। वो स्लोली बोल रहे हैं, तुम भी स्लो करो। वो एनर्जेटिक है, तुम भी एनर्जी मैच करो। तीसरा, वर्ड्स मिरर करो। जो फ्रेजेस वो यूज करते हैं वही यूज करो, कभी कभी उन्हीं वर्ड्स में बात करो। एग्जाम्पल, क्लाइंट मीटिंग में क्लाइंट रिलैक्स्ड है, लीन्ड बैक है, तुम टेंस होके आगे झुके बैठे हो, डिस्कनेक्ट। बट अगर तुम भी स्लाइटली रिलैक्स्ड पोस्चर अडॉप्ट करो, क्लाइंट कंफर्टेबल फील करेगा, कनेक्शन बढ़ेगा। सेल्स प्रोफेशनल्स ये करते हैं, थेरेपिस्ट्स ये करते हैं, नेगोशिएटर्स ये करते हैं, रिजल्ट्स रिमार्केबल होते हैं। वार्निंग, प्रैक्टिस चाहिए। पोअरली डन मिररिंग ऑब्वियस लगता है, फेक लगता है, बैकफायर कर सकता है। स्टार्ट स्लो, ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस करो। तो 8वां सीक्रेट, द मैजिक ऑफ मिररिंग। सटली मैच अदर्स बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड स्टाइल। इट बिल्ड्स इंस्टेंट रपॉ। एक्शन स्टेप, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में एक चीज मिरर करो, पेस ऑफ स्पीकिंग या पोस्चर। ऑब्जर्व करो रिएक्शन। सीक्रेट नंबर 9, हैंडल डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। मुश्किल कॉन्वर्सेशंस हैंडल करो। ये स्किल मोस्ट पीपल अवॉइड करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आया, छुप गए। डिफिकल्ट टॉपिक है, अवॉइड करो। अनकंफर्टेबल फीडबैक देना है, बाद में देख लेंगे। बट स्मार्ट कम्युनिकेटर्स जानते हैं डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागना प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, फेस करना, रिजॉल्व करना। पहले समझो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस क्यों डिफिकल्ट है। मोस्टली फियर ऑफ रिएक्शन, वो बुरा मान जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, ऑकवर्ड हो जाएगा। ये वैलिड फियर्स है, बट प्रॉपर्ली हैंडल करने से रिएक्शंस मैनेजेबल होते हैं। समटाइम्स कॉन्वर्सेशंस स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस कैसे हैंडल करें? पहला, प्रिपेयर करो। क्या बोलना है पहले सोच के जाओ, की पॉइंट्स नोट करो, बट स्क्रिप्ट मत रटो, नेचुरल रखो। दूसरा, राइट टाइम और प्लेस चूज करो। पब्लिक में नहीं, जब दोनों काम हो तब, प्राइवेट सेटिंग में। तीसरा, आई स्टेटमेंट्स यूज करो। तुम गलत करते हो इंस्टेड ऑफ मुझे लगता है जब ये होता है तो मुझे ऐसा फील होता है। ब्लेम कम, एक्सप्रेशन ज्यादा। चौथा, लिसन टू देयर साइड। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन वन वे नहीं होनी चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव सुनो, एक्नॉलेज करो। 5वां, सॉल्यूशन फोकस करो। प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद तो हम आगे कैसे जा सकते हैं ये पूछो, कंस्ट्रक्टिव रहो। एक एग्जांपल, तुम टीम लीड हो, एक टीम मेंबर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। अवॉइड करना इजी है बट प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्मार्ट अप्रोच, प्राइवेट मीटिंग सेट करो। स्टार्ट पॉजिटिव, तुम्हारा पहले का काम अच्छा था। फिर ऑब्जर्वेशन, रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि डेडलाइंस मिस हो रहे हैं। फिर कंसर्न एक्सप्रेस करो, मैं वरिड हूं, सब ठीक है। फिर लिसन करो, शायद पर्सनल इश्यूज हैं। फिर सोल्यूशन डिस्कस करो, हम साथ में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल है, रिस्पेक्टफुल है, इफेक्टिव है। एक और सिनेरियो, किसी ने तुमसे हर्ट किया, चुप रहना इजी है, रिजेंटमेंट बिल्ड होगी। स्मार्ट अप्रोच, कामली एड्रेस करो। जब तुमने वो बोला मुझे हर्ट हुआ, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। ओपन कम्युनिकेशन क्लियर्स द एयर, रिलेशनशिप डीपन्स। तो 9वां सीक्रेट, हैंडल डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। डोंट अवॉइड देम, फेस देम विद प्रेपरेशन, एम्पैथी एंड सोल्यूशन फोकस। एक्शन स्टेप, एक पेंडिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है जो अवॉइड कर रहे हो, प्लान करो, इनिशिएट करो, फेस करो। सीक्रेट नंबर 10, स्पीक लेस से मोर। कम बोलो, ज्यादा कहो। ये फाइनल सीक्रेट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पावरफुल कम्युनिकेटर्स वर्बोज नहीं होते, वो प्रिसाइज होते हैं। वो अननेसेसरी वर्ड्स नहीं यूज करते। हर वर्ड काउंट्स। थिंक अबाउट इट, जब कोई घंटों बोलते रहता है तुम ट्यून आउट कर देते हो, बट जब कोई प्रिसाइजली कंसाइजली अपनी बात करता है, अटेंशन रहता है, इम्पैक्ट रहता है। मार्क ट्वेन का फेमस कोट है, I didn't have time to write a short letter, so I wrote a long one instead. मतलब शॉर्ट और प्रिसाइज होना ज्यादा एफर्ट मांगता है। इजी है रैम्बल करना, हार्ड है कंसाइज होना, बट हार्ड ही वैल्यूएबल है। कंसाइज कैसे बने? पहला, फिलर वर्ड्स एलिमिनेट करो। लाइक, बेसिकली, यू नो, एक्चुअली, ये सब काटो। प्रैक्टिस करो साइलेंस टॉलरेट करना इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट विथ फिलर वर्ड्स। दूसरा, रिडंडेंसी हटाओ। ईच एंड एवरी वन, जस्ट एवरी इनफ है। पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री इनफ है। ट्रू फैक्ट, फैक्ट इनफ है। अननेसेसरी रेपिटेशन अवॉइड करो। तीसरा, 1 पॉइंट 1 सेंटेंस। एक सेंटेंस में 3 पॉइंट्स मत डालो, कंफ्यूजिंग होता है। ब्रेक करो, सिंपल रखो। चौथा, एडिट करो। ईमेल लिखते हो, लिखो फिर ट्रिम करो। प्रेजेंटेशन बनाते हो, बनाओ फिर अननेसेसरी स्लाइड्स हटाओ। स्पीच देना है, प्रैक्टिस करो फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स कट करो। 5वां, पॉज यूज करो इंस्टेड ऑफ रैम्बलिंग। ऑकवर्ड साइलेंस आ रही है, रैम्बल मत करो, पॉज लो, नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ। साइलेंस पावरफुल है। एक एग्जांपल, एलिवेटर पिच सिचुएशंस, 30 सेकंड्स है इंप्रेस करने के लिए। जो रैम्बल करेगा फेल करेगा, जो प्रिसाइजली कॉन्फिडेंटली अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करेगा विन करेगा।
मैं XYZ फील्ड में काम करता हूं, मैंने स्पेसिफिकली ABC टाइप प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, करंटली मैं PQR अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहा हूं। डन, क्लियर, मेमोरेबल। वॉरेन बफेट कहते हैं, द बिजनेस स्कूल्स रिवॉर्ड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मोर देन सिंपल बिहेवियर, बट सिंपल बिहेवियर इज मोर इफेक्टिव। सेम अप्लाइज टू कम्युनिकेशन। सिंपल, क्लियर, कंसाइज ऑलवेज विंस। तो 10वां और फाइनल सीक्रेट, स्पीक लेस, से मोर। बी कंसाइज, बी प्रिसाइज। एवरी वर्ड शुड अर्न इट्स प्लेस। एक्शन स्टेप, अगले ईमेल या मैसेज में लिखो, फिर देखो क्या ट्रिम कर सकते हो विदाउट लूजिंग मीनिंग। प्रैक्टिस प्रिसिजन। अब सब कुछ रिकैप करते हैं। 10 सीक्रेट्स ऑफ स्मार्ट कम्युनिकेशन। द पावर ऑफ साइलेंस। जब चुप रहना जरूरी हो तब चुप रहो। पॉज पावरफुल है। लिसन टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो। द पावर ऑफ नेम्स। लोगों के नाम यूज करो, इंस्टेंट कनेक्शन बनती है। स्पीक विद स्ट्रक्चर। प्रेप, रूल ऑफ 3, बिफोर आफ्टर ब्रिज। स्ट्रक्चर क्लैरिटी लाता है। मास्टर बॉडी लैंग्वेज। 55% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है। पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स मैटर करते हैं। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। स्टोरीज मेमोरेबल है। कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। श्योर ऑफ योरसेल्फ रहो बट हम्बल रहो। फाइन लाइन समझो। द मैजिक ऑफ मिररिंग। सटली मैच अदर्स, रैपो बिल्ड होती है। हैंडल डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। अवॉइड मत करो, प्रिपेयर करो, फेस करो। स्पीक लेस, से मोर। कंसाइज बोलो, फिलर हटाओ, प्रिसीजन प्रैक्टिस करो। अब सब कुछ रिकैप करते हैं। 10 सीक्रेट्स ऑफ स्मार्ट कम्युनिकेशन। द पावर ऑफ साइलेंस। जब चुप रहना जरूरी हो तब चुप रहो। पॉज पावरफुल है। लिसन टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो। द पावर ऑफ नेम्स। लोगों के नाम यूज करो, इंस्टेंट कनेक्शन बनती है। स्पीक विद स्ट्रक्चर। प्रेप, रूल ऑफ 3, बिफोर आफ्टर ब्रिज। स्ट्रक्चर क्लैरिटी लाता है। मास्टर बॉडी लैंग्वेज। 55% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है। पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स मैटर करते हैं। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। स्टोरीज मेमोरेबल हैं। कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। श्योर ऑफ योरसेल्फ रहो बट हम्बल रहो। फाइन लाइन समझो। द मैजिक ऑफ मिररिंग। सटनली मैच अदर्स, रैपो बिल्ड होती है। हैंडल डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। अवॉइड मत करो, प्रिपेयर करो, फेस करो। स्पीक लेस, से मोर। कंसाइज बोलो, फिलर हटाओ, प्रिसीजन प्रैक्टिस करो। अब मुझे तुमसे सुनना है। कमेंट में बताओ 10 सीक्रेट्स में से कौन सा तुम्हें सबसे यूजफुल लगा। कौन सा ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हो, कौन सा स्टार्ट करोगे। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ। कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तुम्हारा फीडबैक मुझे बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। और ये भी बताओ, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स पे और डिटेल्ड वीडियोस चाहते हो? बॉडी लैंग्वेज पे सेपरेट वीडियो, पब्लिक स्पीकिंग पे वीडियो, नेगोशिएशन स्किल्स पे वीडियो, जो चाहते हो लिख दो, मैं बनाऊंगा। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी और आई नो बहुत वैल्यू थी इसमें, तो लाइक जरूर करो। ये एक स्मॉल एक्शन है बट एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है, चैनल ग्रो होता है और लोगों तक ये कम्युनिकेशन विजडम पहुंचती है। तुम्हारा एक लाइक एक्चुअली इम्पैक्ट करता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सीरियसली यार कर लो। बेल आइकन ऑल दबाओ। कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, बुक समरीज, ये सब रेगुलरली आता है, मिस मत करना। स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट कंटेंट कंज्यूम करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक याद रखना, तुम्हारे वर्ड्स पावर हैं, यूज देम वाइजली। स्पीक स्मार्ट, लिसन एक्टिवली, कनेक्ट डीपली। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट टॉकिंग मोर, इट्स अबाउट कनेक्टिंग बेटर। टेक केयर, कीप कम्युनिकेटिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं जल्दी।